हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वांग्शी एंड क्यूट लव स्टोरी। तो चलिए फ्रेंड्स, अपनी स्टोरी में विदाउट लव का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जहां विंग को ऐसा लगता है कि वांगजी को अपनी फैमिली को उसके फादर की वजह से रहना पड़ रहा है, जबकि वांगजी को ऐसा लगता है कि विंग ने ये शादी अपने डैड की ज़बरदस्ती की वजह से की है। वहीं दोनों एक दूसरे के बारे में इसी तरीके से सोच रहे थे। वहीं हम देखते हैं वांगजी अपनी पूरी मीटिंग ख़त्म करता है और सीधा वे मेंशन के लिए निकल जाता है। थोड़ी देर में ही वो मेंशन में पहुंचता है। वो सीधा अपने रूम में जाता है, जहाँ वो देखता है कि विंग अपने रूम में चुपचाप बैठा हुआ था और वो एक बुक पढ़ रहा था। वांगजी धीरे से अंदर जाता है और विंग की तरफ देखता है। वांगजी विंग को देखकर उसे गुड इवनिंग विश करता है। विंग भी बस वांगजी की तरफ देखता है और गुड इवनिंग बोलता है। वांगजी उसके बाद सीधा वॉशरूम में जाता है, अच्छा सा स्नान करता है और बाहर आता है। वो उसकी नज़रें अभी भी विंग पर थी। वहीं विंग जो चुपचाप अभी भी अपनी बुक में देख रहा था, वो वांगजी की तरफ देखना नहीं चाहता, क्योंकि सुबह उसने जो कुछ कहा था उसके लिए उसे बुरा लग रहा था। वहीं विंग जो वांगजी से सॉरी कहना चाहता है। तभी हम देखते हैं अचानक विंग जो वांगजी की तरफ देखता है। वांगजी जो चुपचाप सोफे पे बैठता है और अपनी बैग से एक फाइल निकालकर उसे देखने लगता है। तभी विंग कहता है, वांगजी वांगजी जो विंग की तरफ देखता है और उसे बस देखता रहता है। तभी विंग कहता है, वांगजी आई एम सॉरी। वांगजी एक पल के लिए शॉक हो जाता है और कहता है, विंग किस लिए? विंग कहता है, मैंने सुबह तुमसे इस तरीके से बात की, इसके लिए मुझे कोई हक नहीं है तुमसे इस तरीके से बात करने का। आई एम सॉरी वांगजी। वांगजी जो विंग की तरफ देखता है और कहता है, कोई बात नहीं विंग, तुम्हारी गलती नहीं है। विंग कहता है, ऑफ कोर्स मेरी गलती है, मुझे सोचना चाहिए था, मुझे तुमसे इस तरीके से बात नहीं करनी चाहिए थी। वांगजी कुछ भी नहीं कहता। वहीं विंग कहता है, देखो वांगजी, मैं जानता हूँ तुम बिना बिना मर्जी के मेरे साथ रह रहे हो। अगर तुम चाहो तो वापस अपने लैंड मेंशन जाकर रह सकते हो, तुमसे कोई भी कुछ नहीं कहेगा। और वैसे भी अब तुम्हें पिताजी के किसी भी शर्त को मानने की ज़रूरत नहीं है। वांगजी जो शॉकिंगली विंग की तरफ देखता है, वो कहता है, विंग हम इस बात पर सुबह भी बात कर चुके हैं और मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी, समझे तुम? ऐसा कहता है। इस पर विंग बस वांगजी को देखता है। वांगजी कुछ भी नहीं कहता और चुपचाप अपने बुक उस फाइल में लग जाता है। हालांकि उसे अंदर बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था विंग की इस बात से। वहीं हम विंग को देखते हैं, विंग जो सीधा चुपचाप फिर से वांगजी से थोड़ा दूर होता है और अपनी बुक को फिर से पढ़ने लगता है। वहीं हम सीधा नाइट का सीन देखते हैं, जहाँ वांगजी जो खाना खाने के बाद ऊपर आता है। वो देखता है विंग जो चुपचाप अपना खाना खा रहा था, क्योंकि विंग बिल्कुल भी खाना खाने के लिए अपने रूम से बाहर नहीं जाता, उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वहीं वांगजी को विंग को इस तरीके से अकेले खाना खाते हुए देखना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। उसे ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं लगता जब विंग अकेले पूरी तरीके से खुद को इस तरीके से फील करता है। वहीं वांगजी पर कुछ भी नहीं कहता, वो चुपचाप आकर अपने बेड पर लेट जाता है एक साइड। वहीं विंग जो उसे देखता है, वो अपने खाने की प्लेट दूसरी तरफ रखता है और चुपचाप अब विंडो से बाहर देखता रहता है। वो एक पल के लिए पलटकर विंग की तरफ वांगजी की तरफ देखता है, जो उससे पीट करके सो रहा था। लेकिन वो एक गहरी सी सांस लेता है और अपने मन में कहता है, शायद वो अपनी फैमिली को बहुत याद कर रहा है। ऐसा कहता है, मैंने उसकी सारी खुशियाँ झील ली, मैं किसी काम का नहीं हूँ। मैंने अपनी मैंने अपनी जिस चीज़ मेरे पास आती है वो मुझसे दूर क्यों हो जाती है? ऐसा कहता है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। फिर वो अपनी चेयर को इस तरीके से ओपन करता है ताकि वो बेड बन जाए और जल्दी से वो खुद को थोड़ा लेट जाए, उस चेयर पर लेट जाता है। वो वांगजी और सब कुछ जो उसकी लाइफ में हो रहा है उसके बारे में सोचते सोचते उसे कब नींद आ जाती है उसे पता भी नहीं चलता। वहीं अब हम सीधा नेक्स्ट डे मॉर्निंग का सीन देखते हैं, जहाँ विंग के उठने से पहले वांगजी उठता है और रेडी होता है और सीधा वो उस रूम से बाहर चला जाता है, क्योंकि विंग ने जो कुछ नाइट में कहा था इस वजह से उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। वहीं अब हम देखते हैं टाइम ऐसे ही बीत रहा था। विंग और वांगजी की शादी को अब 1 मंथ कंप्लीट हो चुका था। वो दोनों एक दूसरे से कोई बात नहीं करते थे जब तक उन्हें कुछ अर्जेंट ना हो। बस वो दोनों एक दूसरे को गुड मॉर्निंग ही विश करते थे या गुड नाइट, या उन्हें कुछ भी अर्जेंट अपने ऑफिस से रिलेटेड कोई बात करनी हो। उसके बाद विंग और वांगजी अभी भी पूरी तरीके से एक दूसरे के लिए अजनबी थे। जहाँ वांगजी को विंग से बात करने का मन होता था, वहीं विंग जो पूरी तरीके से वांगजी को अवॉइड कर देता था, क्योंकि वो वांगजी के करीब नहीं जाना चाहता। आखिर ये क्यों है कि विंग किसी के करीब नहीं जाना चाहता? इसके बारे में हम आगे स्टोरी के आगे में देखेंगे। वहीं हम देखते हैं
आज वांग जी जल्दी उठता है और सीधा फ्रेशन अप होता है और रेडी होकर नीचे आता है। वहीं हम देखते हैं नीचे जो वीचान से ब्रेकफास्ट टेबल पर वांग जी का वेट कर रहे थे, वो वांग जी को देखकर गुड मॉर्निंग विश करते हैं। वांग जी भी एक स्माइल करता है और गुड मॉर्निंग कहता है। तभी वीचान से कहते हैं, वांग जी क्या विंग उठ गया? वांग जी कहता है, नहीं अंकल, वो अभी सो रहा है, ऐसा कहता है। जिस पर वीचान से हम कहते हैं, वीचान से कहते हैं, वांग जी मुझे पता है मेरा बेटा तुम्हारे साथ अच्छा बिहेव नहीं कर रहा। वांग जी चुप वीचान से की तरफ देखता है लेकिन कुछ भी नहीं कहता। तभी वांग जी खड़ा होता है और कहता है, ठीक है अंकल, मुझे जल्दी ऑफिस जाना है, मेरी एक अर्जेंट मीटिंग है, ऐसा कहता है। तभी वो आंटी हान की तरफ देखता है और कहता है, आंटी हान प्लीज़ आप विंग को अच्छे से सारे प्रोटीन्स और विटामिन दीजिए, ऐसा कहता है। जिस पर वीचान से अचानक शॉकिंगली वांग जी की तरफ देखते हैं। वांग जी कहता है, अंकल मैं आपसे आने के बाद कुछ बात करना चाहता हूँ विंग के बारे में। जिस पर वीचान से कहते हैं और वांग जी अपना बैग लेकर सीधा वहाँ से निकल जाता है। वहीं हम विंग को देखते हैं, विंग जो धीरे धीरे अपनी आइज़ ओपन करता है। जल्दी जैसे ही वो अपनी आइज़ ओपन करता है, वो पूरे रूम में वांग जी को देखता है, लेकिन वांग जी कहीं नहीं था। विंग के लिए कोई नया नहीं था। जब भी वो उठता है वो वांग जी को अपने पास नहीं पाता। ऐसा बहुत कम होता है जब वो वांग जी को रूम में देखता है। हालांकि पता नहीं क्यों उसे सुबह उठकर वांग जी को देखने का मन होता है, लेकिन वो जानता है कि उसे ये सब अपने दिल में नहीं रखना चाहिए। वहीं हम देखते हैं विंग जो उठता है सीधा वॉशरूम की तरफ जाता है, फ्रेशन अप होता है और एक अच्छा शाल लेकर बाहर आता है। जब तक आंटी हान पहले ही उसके लिए उसके फेवरेट कपड़े और उसका ब्रेकफास्ट रख दिया था। वहीं हम देखते हैं विंग जो उस ब्रेकफास्ट को देखता है और आंटी हान की तरफ देखता है और कहता है, आंटी हान ये क्या है? तभी आंटी हान कहती है, मैं कुछ नहीं कर सकती विंग बाबा, ये आपके हस्बैंड का ऑर्डर है कि आपको आज से पूरा अच्छे से विटामिन प्रोटीन्स ये सब खिलाया जाए। विंग बड़ी बड़ी आंखों से आंटी हान की तरफ देखता है। तभी आंटी हान कहती हैं, हाँ वांग जी बाबा ने कहा है कि आपसे आपको जितना हो सके उतनी हरी सब्जियां खिलाएं और आपको ऐसा वैसा खाना नहीं दिया जाएगा। विंग कहता है, आंटी हान आप अच्छे से जानती हैं कि मुझे हरी सब्जियां खाना बिल्कुल पसंद नहीं है और मुझे स्पाइसी चाहिए। तभी आंटी हान कहती हैं, देखो विंग बाबा, हम वांग जी बाबा का कहना नहीं मानेंगे तो वो गुस्सा हो जाएंगे, इसलिए आप ये बात अपने हस्बैंड से कीजिए, उन्होंने स्पेशली बोला है कि हमें आपको ऐसा खाना देना है। ऐसा कहकर एक स्माइल करके वहाँ से चली जाती हैं। विंग जो पावटी लिप्स बनाता है और कहता है, पर मैं ये नहीं खाना चाहता, मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है, आखिर वो मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता है? खुद तो इतना अच्छा नाश्ता करता है और मुझे ये हरी सब्जियां बिल्कुल नहीं, मैं ये बिल्कुल नहीं खाऊंगा, ऐसा कहता है। लेकिन वहीं वांग जी के बारे में सोचकर पता नहीं क्यों उसके फेस पे एक स्माइल आ जाती है। वो अपने मन में कहता है, क्या वो मेरे बारे में इतना सोचता है? पर क्यों? नहीं, उसे मेरे बारे में ये सब सोचने की ज़रूरत नहीं है। मैं नहीं चाहता कि वो मेरे करीब आए। क्या होगा जब वो कल मुझे छोड़कर जाएगा? मैं ये दूरी बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसलिए मैं नहीं चाहता कि वो मेरी इतनी केयर करे और मैं उसके इतने करीब जाऊं, ऐसा कहता है और एक गहरी सी सांस लेता है। वहीं हम वांग जी को देखते हैं, वांग जी जो अपने केबिन में था। तभी हम देखते हैं अचानक से चैन उसके केबिन में आते हैं और कहते हैं, वांग जी जो अपने ब्रदर को देखता है और कहता है, क्या हुआ गगा? तभी सुजैन कहते हैं, भांग जी एक्चुअली बैंकिंग चाहती है कि तुम आज डिनर पर घर आओ। भांग जी जो सुजैन की तरफ देखता है। तभी सुजैन कहते हैं, वांग जी वैसे भी बहुत दिन हो गए हैं, बैंकिंग तुम्हें बहुत याद कर रही है, वो तो चाहती है कि तुम विंग को भी डिनर पर लेके आओ। भांग जी कहता है, रहने दीजिए गग्गा, वो नहीं आएगा, वो अपनी फैमिली के साथ डिनर नहीं करता तो वो हमारे साथ क्या करेगा? सुजैन कहते हैं, क्या? भांग जी कहता है, हाँ गग्गा। जिचैन कहते हैं, वांग जी तुम क्या कह रहे हो? लेकिन वांग जी जैसे ही कुछ कहने वाला था, अचानक वांग जी का फ़ोन बजता है, जिसे वांग जी उठाता है तो वो देखता है कि उसमें से किसी इन्वेस्टर का कॉल था। वो कहता है, गगा मैं आपसे बाद में बात करूंगा, ऐसा कहता है। तभी वो फ़ोन उठाता है और काफ़ी टाइम तक उस पर्सन से बात करता है। तभी अचानक से चैन कहते हैं, ठीक है वांग जी, लेकिन तुम तो आ सकते हो ना? जिस पर वांग जी कहता है और कहता है, वैसे भी मैं भी सोजी को बहुत याद कर रहा हूँ। जिस पर चैन एक स्माइल करते हैं और कहते हैं, वैसे भी वांग जी तुम्हें बहुत टाइम हो गया, हम सब ने एक साथ डिनर नहीं किया, वांग जी आज तुम घर आओ। जिस पर वांग जी कहता है। वहीं अब इवनिंग का सीन देखते हैं, जहाँ हम देखते हैं वांग जी विचांसी को कॉल करता है और बताता है कि वो आज लैंड मेंशन जा रहा है और वो नाइट तक वापस आएगा, नहीं तो वो कल वापस आएगा। जिस पर विचांसी कहते हैं। वहीं अब हम सीधा नाइट का सीन देखते हैं, जहाँ हम देखते हैं कि विंग जो अपने रूम में बैठा हुआ था, 8 बज चुके थे लेकिन वांग जी अभी तक लौट कर नहीं आया था।
विंग को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। वो बार बार अपना वॉच देखता, अपना फ़ोन देखता, लेकिन अभी तक भांगजी वापस नहीं आया। उसे पता नहीं क्यों बहुत बेचैनी सी फील हो रही थी, उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। तभी हम देखते हैं अचानक उसके रूम का डोर नॉक होता है। उसे लगा था वो भांगजी है। वो जल्दी से ऊपर देखता है तो वो देखता है कि आंटी हान थी, जिनके हाथ में डिनर की प्लेट थी। तभी विंग विंग कहता है आंटी हान। आंटी हान कहती हैं विंग बाबा खाना खा लीजिए। विंग कहता है क्या? आंटी हान कहती हैं क्यों, क्या आपको भूख नहीं लगी? विंग कहता है नहीं आंटी हान, मुझे भूख लगी है। विंग जो आंटी हान की तरफ देखता है, तभी विंग कहता है आंटी हान क्या वांग जी आ गया? आंटी हान एक स्माइल करती हैं और कहती हैं नहीं, आज वांग जी बाबा नहीं आ रहे। एक्चुअली वो आज अपनी फैमिली से मिलने गए हैं। उन्होंने कहा है कि वो कल या तो नाइट तक नहीं तो कल तक वापस आएंगे। मुझे लगता है वो कल आ जाएंगे। आप चिंता मत करिए, आप खाना खा लीजिए, ऐसा कहता है। विंग को पता नहीं ये सुनकर उसके अंदर एक अजीब सा डर बैठ जाता है। वो कहता है क्या वो यहाँ रहना नहीं चाहता अब मेरे साथ? क्या वो मुझे छोड़कर चला जाएगा? क्या वो वापस भी मेंशन नहीं आएगा? क्या वो मुझे छोड़ना चाहता है? लेकिन सच्ची है, वो मुझे छोड़ेगा ही। आखिर मेरे जैसे इंसान के साथ कौन रहना चाहेगा? वो अपनी लाइफ में मेरे साथ रहेगा तो उसे क्या खुशी मिलेगी? कुछ भी नहीं। अच्छा है वो अगर ऐसा सोच रहा है, ऐसा कहता है, लेकिन पता नहीं क्यों उसे अपने दिल में एक अजीब सा पेन फील हो रहा था, जिसके लिए वो बहुत डर जाता है। उसे ये बात सोच कर ही डर लग रहा था कि भांजी उसे छोड़ देगा। वहीं वो खाने की तरफ देखता है और कहता है आंटी आन मुझे भूख नहीं है, आप खाना ले जाइए। आंटी आन अचानक विंग के सामने बैठती हैं और उसका हाथ पकड़ती हैं और कहती हैं बच्चा, मैं देख रही हूँ, क्या बात है, तुम क्यों इतना परेशान हो? विंग कहता है कुछ भी नहीं है आंटी, आप ऐसी बातें क्यों कर रही हो? आंटी आन कहती हैं तुम जानते हो, मैं जब तुम छोटे थे तब से तुम्हारे साथ हूँ। मैंने तुम्हें पालकर बड़ा किया है, मैं अच्छे से जानती हूँ। विंग बाबा इतना क्यों डरते हो हर चीज़ के लिए? एक बार मौका दो, अपने रिश्ते को मौका दो। भांजी बहुत अच्छा इंसान है, तुम्हें पता है, वो तुम्हारी बहुत केयर करता है। अचानक विंग की आंखें नम हो जाती हैं। विंग कहता है आंटी आन, झूठी तसल्ली किसी को नहीं दी जाती और आप ऐसी कोई बात मत करिए जिसका कोई मतलब ना हो। आंटी आन कहती हैं बिल्कुल नहीं, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है विंग? तुम अच्छे से जानते हो कि वांग जी। विंग कहता है आप अच्छे से जानती हैं वो बहुत अच्छा इंसान है और आप चाहती हैं कि मैं उसकी लाइफ ख़राब कर दूं? बिल्कुल नहीं। आप मुझे देखिए, मैं इस कुर्सी से उठ भी नहीं सकता, हर काम इस कुर्सी पर करता हूँ। सोचिए वो मेरे साथ खुश रहेगा? बिल्कुल नहीं। ये सब कुछ मेरे डैड की वजह से हुआ। आंटी आन कहती हैं भीम, तुम गलत समझ रहे हो बेटा। मानते हैं हम कुछ चीज़ें गलत करते हैं, लेकिन तुम्हें क्या लगता है जब कोई इंसान हमारे साथ ऐसा करता है क्या उसकी गलती होती है? वो सब कुछ डेस्टिनी होती है, वो हमसे कराती है। समझे तुम, हम किसी चीज़ के लिए किसी को दोष नहीं दे सकते। भीम कहता है अगर डैड उसके साथ ज़बरदस्ती नहीं करते तो वो कभी मुझसे शादी नहीं करता। आप मुझे देखिए आंटी आन, देखिए, ऐसा कहता है। उसकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। तभी अचानक आंटी आन विंग को टाइटली हग करती है और कहती है बिल्कुल नहीं बच्चा, तुम अपने बारे में ऐसा नहीं सोच सकते, ऐसा कहती हैं। विंग के आंसुओं को धीरे से क्लीन करती हैं और कहती हैं भांग जी को अगर पता चला तो उसे बहुत दुख होगा, वो तुम्हारी बहुत केयर करता है, तुम उसके बारे में एक बार सोचो, ऐसा कहती हैं। विंग कुछ भी नहीं कहता। तभी आंटी आन कहती हैं हाँ, अगर तुमने खाना नहीं खाया तो मैं वांग जी को कॉल करके बता दूंगी कि तुमने उसकी वजह से खाना नहीं खाया। विंग कहता है आंटी आन। तभी हान कहती हैं हाँ, तुम्हें अगर ऐसा लग रहा है कि मैं उससे नहीं कहूँगी तो तुम गलत हो, समझे तुम, ऐसा कहती हैं। नहीं तो तुम ये पूरा खाना खाओ, समझे तुम। जिस पर विंग कहता है और उस प्लेट को अपने हाथ में लेकर खाने लगता है। आंटी आन एक स्माइल करती हैं और कहती हैं ठीक है तुम खाना फिनिश करो, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। जिस पर विंग कहता है और आंटी आन वहाँ से चली जाती हैं। वहीं हम भांग जी को देखते हैं। भांग जी जो लैंड मेंशन में डिनर टेबल पर सबके साथ बैठा हुआ था, लेकिन पता नहीं क्यों उसे कुछ भी खाने का मन नहीं हो रहा था। तभी वैंकिंग कहती है क्या बात है भांग जी, क्या तुम्हें अब मेरा हाथ का खाना पसंद नहीं आ रहा? क्या यार तुम्हें अब बिंग की याद आ रही है? भांग जी जो सबकी तरफ देखता है और कहता है सीजे, आप कैसी बातें कर रही हैं? आप अच्छे से जानती हैं, आपको पता है वो कभी भी किसी के साथ ना ब्रेकफास्ट करता है, ना डिनर करता है, और ना ही किसी के साथ लंच करता है। बैंकिंग कहती है क्या?
पिंक कहता है हाँ, ऐसा कहता है। वहीं से चैन और लैनकुरन इस बात को सुनकर थोड़ा शॉक थे, लेकिन वो कुछ भी नहीं कहते। सभी लोग बैठकर आराम से डिनर एंजॉय करते हैं। डिनर करने के बाद वांग जी जो खड़ा होता है और कहता है ठीक है, मैं थोड़ी देर आराम करता हूँ, फिर मैं चला जाऊँगा। कुरैन कहते हैं वांग जी, मुझे लगता है तुम्हें कल जाना चाहिए, आज बहुत रात हो चुकी है। तभी भांग जी बस कहता है वो विंग के बारे में ही सोच रहा था, लेकिन तभी वो अपने दिल में कहता है अगर मैं नहीं भी जाऊंगा तो विंग को कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं क्यों नहीं आया, वैसे भी उसे मेरी कोई परवाह नहीं है, ऐसा सोचता है। ऐसा कहकर वो चुपचाप अपने रूम में जाता है। वो अच्छे से फ्रेशन अप होता है और एक अच्छा शाल लेकर बाहर आकर बेड पे बैठ जाता है। वहीं हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं, जहाँ देखते हैं अचानक उसके रूम का डोर नॉक होता है। वो सामने देखता है तो सामने वैंकिंग थी। वैंकिंग को देखकर भांग जी एक स्माइल करता है और कहता है सूजी। वैंकिंग कहती है क्या मैं अंदर आ जाऊं? विंग कहता है और आप कब से पूछने लगी? वैंकिंग एक स्माइल करती है और कहती है अब तुम शादीशुदा हो, क्या पता तुम अपने हस्बैंड से बात कर रहे हो। जिस पर वांग जी अपना फेस नीचे कर लेता है। तभी अचानक वैंकिंग वांग जी के पास आती है और बैठ जाती है। बोलती है वांग जी क्या बात है, मैं देख सकती हूँ तुम बहुत सैड हो, क्या मुझे नहीं बताओगे? वांग जी कहता है मुझे नहीं समझ आता मैं क्या करूं कि वो मुझसे बात करे। आप जानती हैं हमारी शादी को 1 मंथ हो गया, हम दोनों बस एक दूसरे को गुड मॉर्निंग गुड नाइट ही विश करते हैं। यार हमें कुछ बहुत इम्पोर्टेंट हो तो बात करते हैं। ऐसा लगता है जैसे वो मुझे देखना तक भी नहीं चाहता। वो कभी भी हम लोगों के साथ ब्रेकफास्ट नहीं करता, हमारे साथ खाना नहीं खाता। वो खुद को पता नहीं क्यों इस तरीके से अकेला रखना पसंद करता है। अचानक वैंकिंग पिंक का वांग जी का हाथ पकड़ती है और कहती है वांग जी अगर वो नहीं करता तो तुम जाओ, तुम हाथ बढ़ाओ, तुम उसे ये विश्वास दिलाओ कि तुम उसके साथ हो। तभी पिंक कहता है पर मैं कोशिश करता हूँ, वो मुझे पूरी तरीके से अवॉइड कर देता है। वैंकिंग कहती है ऑफ कोर्स, तुमने कभी सोचा है उसके बारे में, उस पर क्या बीतती है जब उसे ये पता चला कि तुम्हें शादी के लिए फोर्स किया गया। वो खुद के बारे में देखता है और तुम्हें देखता है। वो व्हील चेयर पर है, उसे अपने आप को ऐसा लगता है जैसे तुम्हें इस रास्ते में ज़बरदस्ती रखा गया है। वो खुद को देखता है तो ऐसा लगता है उसे कि वो तुम्हारे लायक नहीं है। वो कहाँ गलत है वांग जी, वो कहीं गलत नहीं है। ठीक है, एक बार तुम खुद को उसकी जगह रख कर देखो, जहाँ तुम्हें पता चलेगा कि वो कहीं भी गलत नहीं है। वांग जी, रिश्ता शुरू करने से पहले याद रखो, दो लोगों को एक दूसरे पर बहुत भरोसा करना पड़ता है, और जो अभी तुम दोनों के बीच में नहीं है। इसलिए किसी भी रिश्ते को शुरू करने से पहले उस रिश्ते में भरोसा रखो, समझे तुम? वांग जी जो वैंकिंग की तरफ देखता है। तभी वैंकिंग एक स्माइल करती है और कहती है देखो वांग जी, जाओ उससे कहो कि तुम उसका दोस्त बनना चाहते हो, सबसे पहले उसका दोस्त बनो। उसे यकीन दिलाओ कि तुम उसके हर अच्छे में बुरे में हर चीज़ में उसके साथ हो। जब उसे तुम पर पूरा भरोसा हो जाएगा तो अपने रिश्ते को आगे बढ़ाओ। वांग जी कहता है क्या आपको लगता है कि वो मुझसे दोस्ती करेगा? वैंकिंग कहती है क्यों नहीं करेगा, एक बार कोशिश तो करो। मैं जानती हूँ वो भी तुम्हारे बारे में ऐसा ही सोचता है जैसा तुम सोचते हो। वांग जी अचानक शॉकिंगली वैंकिंग की तरफ देखता है। वैंकिंग कहती है मुझे इस तरीके से मन देखो, मैंने उसकी आंखों में देखा है, तुम जानते हो उस दिन बहुत जलस था जब उसने वैंकिंग को तुम्हारे इतने करीब देखा था। भीम कहता है क्या? वांग जी कहता है क्या? वैंकिंग कहती है हाँ, तुम नहीं जानते, वो तुम्हें उस दिन स्टेज पर इसीलिए छोड़कर चला गया था क्योंकि उसे बुरा लग रहा था कि वैंकिंग तुम्हारे इतने करीब थी। वांग जी कहता है सूजी, मुझे लगता है आप दिन में ड्रीम देख रही हैं। वैंकिंग कहती है वांग जी तुम अच्छे से जानते हो, मैं इंसान को 1 मिनट में परख लेती हूँ, और मुझे पता है वो इस टाइम इसीलिए परेशान था। उसे लग रहा था कि मियाँ मियाँ तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। जिस पर वांग जी कहता है बिल्कुल नहीं, वो ऐसा कैसे सोच सकता है? वैंकिंग कहती है ऑफ कोर्स, अगर मैं भी उसकी जगह होती तो यही सोचती। जिस तरीके से मियाँ मियाँ तुम्हें गले लगा रही थी, तुम्हारा हाथ पकड़ कर खड़ी थी। वांग जी कहता है पर आप अच्छे से जानती हैं, वो मेरी दोस्त है, मैं उसे अपनी बहन मानता हूँ। तभी वैंकिंग कहती है ऑफ कोर्स, ये मुझे पता है, तुम्हें पता है, उसे नहीं पता है। उसे जाकर बताओ, अपने सारे रिश्तों का एहसास दिलाओ, उससे कहो कि तुम उससे दोस्ती करना चाहते हो। वांग जी कहता है कि क्या वो मानेगा? वैंकिंग कहती है तुम कोशिश करो, फिर देखते हैं क्या वो क्या कहता है।
जिस पर वांग जी बहुत खुश हो जाता है और अचानक वैंकिंग को टाइटली हग कर लेता है और कहता है आप दुनिया की सबसे अच्छी फौजी हो। जिस पर वैंकिंग एक स्माइल करती है और कहती है तुम भी दुनिया के सबसे अच्छे भाई हो, ऐसा कहती है। और वांग जी के फोrehead पे किस करती है। वांग जी एक स्माइल करता है। सोजी भी वांग जी को गुड नाइट कहती है और कहती है ठीक है सुबह उससे बात करना। जिस पर वांग जी कहता है। वहीं हम देखते हैं विंग जो चुपचाप अपनी चेयर पर बैठा हुआ था, वो बस बेड की तरफ ही देख रहा था। उसे वांग जी के ना होने का एहसास बहुत कर रहा था। भले ही वो वांग जी से बात नहीं करता, लेकिन इस रूम में वांग जी का होना ही उसके लिए बहुत था। लेकिन आज जब वांग जी नहीं है तो उसे बहुत खालीपन फील हो रहा है। उसे नहीं पता उसके साथ क्या हो रहा है। वो बस पूरे रूम को इधर से उधर देखता है और कहता है आखिर मुझे नींद नहीं क्यों आ रही। मैं पहले भी तो अकेला रहता था, लेकिन आज ऐसा क्या हुआ है कि मैं सो नहीं पा रहा। मैं उसे बार बार याद क्यों कर रहा हूँ। आखिर कि मुझे क्या हो रहा है। वो नहीं है, वो उसकी फैमिली के पास गया है, फिर मैं इस तरीके से बिहेव क्यों कर रहा हूँ। और वो जाएगा, वहाँ उसकी फैमिली है, ऐसा कहता है। आज नहीं तो कल वो मुझे छोड़ ही देगा। क्या मैं पागल हो रहा हूँ, ऐसा कहता है। और अचानक अपने बाल पकड़ लेता है और कहता है आखिर मैं उसे इतना याद क्यों कर रहा हूँ, ऐसा कहता है। वहीं हम देखते हैं नेक्स्ट डे मॉर्निंग का सीन, जहाँ हम देखते हैं वांग जी जल्दी से उठता है और तैयार होकर सीधा नीचे आता है। लैन कुरेन और सिचैन और वैंकिंग जो वांग जी को देखते हैं और कहते हैं वो उसके साथ ब्रेकफास्ट करें। वांग जी कहता है नहीं काका, मैं जा रहा हूँ, मुझे विंग के साथ ब्रेकफास्ट करना है। जिस पर वैंकिंग एक स्माइल करती है और कहती है सिचैन उसे जाने दीजिए, ऐसा कहती हैं। सिचैन एक स्माइल करती है और कहते हैं। वांग जी जल्दी से निकलता है, अपनी कार में बैठता है और जल्दी से सीधा वे मेंशन पहुँच जाता है, जहाँ हम देखते हैं वीचान से जो ब्रेकफास्ट टेबल पर थे। वो वांग जी को देखते हैं और एक गुड मॉर्निंग विश करते हैं। वांग जी भी वीचांसे को गुड मॉर्निंग कहता है। तभी वो आंटी आन की तरफ देखता है और कहता है आंटी आन, क्या आप मेरा और विंग का ब्रेकफास्ट रूम में ला सकती हैं। वीचान से तो एक पल के लिए शॉक हो जाते हैं और आंटी आन भी। तभी आंटी आन कहती हैं ठीक है, वैसे भी विंग बाबा ने नाइट में अच्छे से खाना नहीं खाया। वांग जी कहता है क्या। तभी आंटी आन कहती हैं हाँ, पता नहीं क्यों, तुम जानते हो उन्होंने अच्छे से खाना भी नहीं खाया। वांग जी क्या तो मुझे अच्छे से ब्रेकफास्ट खिला देना। वांग जी कहता है आप अंदर लेकर आइए, ऐसा कहता है। जिस पर आंटी हान कहती हैं। वांग जी जल्दी से रूम के अंदर जाता है, जहाँ वो देखता है विंग जो मिरर के सामने अपने बाल संभाल रहा था। जैसे ही वांग जी अंदर जाता है, अचानक वो विंग की तरफ देखता है और कहता है गुड मॉर्निंग विंग। विंग जैसे ही वांग जी की आवाज़ सुनता है, वो जल्दी से पलटता है और वांग जी की तरफ देखता है। वांग जी को देखकर विंग की आंखों में एक शाइनिंग थी। उसे अपने अंदर इतनी खुशी फील हो रही थी, उसे नहीं पता कि उसके अंदर जो इतनी हैप्पीनेस है वो क्यों है। वो वांग जी की तरफ देखता है और कहता है गुड मॉर्निंग वांग जी, क्या तुम सच में आ गए। वांग जी कहता है ऑफ कोर्स मैं आ गया, मैं तो नाइट में ही आ जाता, पर एक्चुअली बहुत लेट हो गया था और सोची ने बोला कि मैं आज नाइट वहीं रुक जाऊं, इसलिए क्या तुम्हें मेरी याद आई। विंग अचानक बड़ी बड़ी आंखों से वांग जी की तरफ देखता है। तभी वांग जी जो विंग के करीब जाता है और कहता है बोलो विंग, क्या तुमने मुझे याद किया। विंग जो अपनी पलकें भी नहीं चिपकाता। तभी विंग कहता है वो वांग जी। तभी वांग जी कहता है बोलो ना विंग, क्या तुमने मुझे याद किया। वांग जी की बात सुनकर विंग तो पूरी तरीके से शॉक था। तभी हम देखते हैं अचानक आंटी आन जो ब्रेकफास्ट लेकर अंदर आ जाती हैं। तभी वांग जी अचानक विंग से दूर हो जाता है। विंग के ईयर पूरी तरीके से पिंक हो गए थे। तभी वांग जी जैसे विंग का फेस देखता है, एक स्माइल करता है। आंटी आन कहती हैं वांग जी ये तुम्हारा और विंग का ब्रेकफास्ट। वांग जी आंटी आन को स्माइल करता है और थैंक यू कहता है। आंटी आन भी एक स्माइल करके चली जाती हैं। विंग कहता है तुमने अभी तक ब्रेकफास्ट नहीं किया। वांग जी कहता है नहीं, मैं तुम्हारे साथ ब्रेकफास्ट करना चाहता हूँ। विंग कहता है क्या। वांग जी कहता है हाँ, क्या मैं तुम्हारे साथ ब्रेकफास्ट नहीं कर सकता। विंग कहता है ऐसी बात नहीं है, तुम बाहर अच्छे से डैड के साथ कर सकते हो, तुम्हें यहाँ मेरे साथ परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वांग जी जो शॉकिंगली विंग की तरफ देखता है और कहता है विंग मैं परेशान क्यों होगा, यहाँ मैं अपने हस्बैंड के साथ अगर ब्रेकफास्ट करना चाहता हूँ तो उसमें परेशानी वाली क्या बात है। वांग जी की बातों को सुनकर विंग तो पूरी तरीके से शॉक था। उसे नहीं पता कि आज वांग जी के साथ क्या गलत है और वांग जी ऐसा बिहेव क्यों कर रहा है। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट पार्ट इसका हम कल देखेंगे कि क्या वांग जी विंग को अपना दोस्त बना पाएगा, क्या विंग वांग जी की दोस्ती को एक्सेप्ट करेगा।
तो कल देखेंगे ये सब। और फ्रेंड्स, मेरा गला थोड़ा सा ख़राब है, तो अगर स्टोरी में थोड़ा डिस्टर्बेंस हुआ है तो प्लीज़ प्लीज़ उसे अवॉइड करना। बाय बाय, टेक केयर। स्टोरी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और प्यारे प्यारे कमेंट भी।